हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू वत्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, DSSB, जीआईसी लेक्चरर, जूनियर हाई स्कूल एंड यूजीसी नेट प्लस मैनी अदर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये वो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है फ्रेंड्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे जीआईसी, ऑस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, है ना, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। सो आप मेरे साथ एक एक सिनोनिम्स को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट साबित होगा आपकी आने वाली एग्ज़ामिनेशन में, तो आप उसे नोट डाउन करेंगे सो दैट एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने पहले सिनोनिम्स की तरफ। फर्स्ट इज़ लीथल। देयर आर 4 ऑप्शंस: डेडली, लेजिटमेट, हार्मफुल एंड लॉफुल। सो फ्रेंड्स, lethal means of an instrument of certain deadly means घातक, you know very well. Lethal means deadly, so your correct answer is here deadly. Okay friends, और अगर बात करें यहाँ पर deadly की, deadly means same, having a rapid cause or violent effect means घातक, और legitimate means authorized, सनेक्शन बाय और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि जो लॉ के हिसाब से क्या हो, वैध हो, पूरी तरीके से वैध हो, लीगल हो। ओके, वहीं अगर बात करें हार्मफुल की, हार्मफुल मीन्स एयर कॉजिंग और कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म मीन्स नुकसानदायक होना। और वहीं बात करें अगर लॉफुल की, लॉफुल मीन्स ऑथराइज और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि जो कानून के अनुसार हो, यानी कि वैध हो। ओके फ्रेंड्स, तो हमें लीथल का यहाँ पर जो सिनोनिम्स मिला है ये आपका डेडली। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से ओनली एक सिनोनिम से आपके कम से कम यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं एज लीथल, डेडली, लेजिटिमेट, हार्मफुल एंड लॉफुल, ये एज एंटोनिम्स प्लस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसीलिए एक एक वर्ड्स को, एक एक सिनोनिम्स को ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ओके, वर्ड है आपका पेनिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स अ पर्सन हु रिपेंट्स ऑफ सिन, यानी वह व्यक्ति जो पापों का प्रायश्चित करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेनिटेंस कहते हैं। वहीं अगर बात करें इसके ऑप्शन नंबर ए की, सबमिशन। सबमिशन मीन्स एन एक्ट ऑफ गिविंग अ डॉक्यूमेंट, प्रपोजल और पीस ऑफ राइटिंग इट इज समवन सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड और अप्रूव्ड, यानी किसी को कोई लेख या प्रस्ताव अनुमति के लिए देना ही आपका क्या होता है फ्रेंड्स, सबमिशन। अगर बात करें रेट्रीब्यूशन की, रेट्रीब्यूशन मीन्स पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग और रॉन्ग, मीन्स प्रतिकार करना किसी चीज़ का, है ना, पनिशमेंट देना कुछ गलत करने के लिए, ये होता है आपका रेट्रीब्यूशन। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी, कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मीन्स द सिचुएशन इन विच अ पर्सन और एनिमल इज केप्ट समवेयर यूजुअली बाय फोर्स, यानी कि कारावास। और कन्फाइंड मीन्स होता है फ्रेंड्स एक तरीके का जहाँ पर एक अकेले व्यक्ति को रखा जाता है, कारावास बोलते हैं उसे, कन्फाइनमेंट। ओके, अगर बात करें रेपेंटेंस की, रेपेंटेंस मीन्स रिग्रेट फॉर एनी पास्ट एक्शन, मीन्स पछतावा करना। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर, आई थिंक यू हैव गॉट इट इजीली। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर डी, रेपिटेंस। पेनिटेंस मीन्स वह व्यक्ति जो पापों का प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने वाला। और वहीं अगर रेपेंटेंस की बात करें तो ये भी आपका सेम मीनिंग देना है, यानी कि पछतावा करना।
तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जा सकता है। लाइक पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत करने के लिए जो सज़ा दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, तो वन वर्ड में उसको बताना होगा रिट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ये आने वाली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको पूछा जा सकता है। वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज़, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति सा बंदा हार्ड टू प्लीज़ जिसको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, हार्ड टू प्लीज़, है ना। ऑप्शंस आर हियर, फास्टिडियस, ब्रिटल, इरवोकेबल, पजल। सो एक करेक्ट आंसर इज हियर फास्टिडियस। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, फास्टिडियस। हार्ड टू प्लीज़, वन हु हार्ड टू प्लीज़ इज कॉल्ड फास्टिडियस। सो करेक्ट आंसर इज हियर ए। वहीं बात करें अगर ब्रिटल की, बात करते हैं अगर ब्रिटल की, तो ब्रिटल मीन्स हियर फ्रेजल, नाजुक, है ना। इरवोकेबल मीन्स हियर स्थिर, मीन्स फाइनल। इरवोकेबल मीन्स हियर स्थिर, ओके। और अगर बात करें यहाँ पर प्रिजर्व की, प्रिजर्व मीन्स हियर स्टडी परसिस्टेंस इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि दृढ़ रहना, अपनी बात पर अडिग रहना। सो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हार्ड टू प्लीज़, हार्ड टू प्लीज़ मीन्स हियर एक ऐसा बंदा जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल है, उसे बोलते हैं हम फास्टिडियस, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गेव, ये जो वर्ड है फ्रेंड्स गिफ्ट ऑफ द गेव, ये जब मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे तो ये वहाँ पर पूछा गया था। गिफ्ट ऑफ द गेव मीन्स हियर पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ एलोक्वेंस, ब्लेसिंग या ट्रेजर। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर पावर ऑफ एलोक्वेंस। एलोक्वेंस मीन्स हियर वाक्य चातुरता, यानी कि बोलने की आपकी चतुरता। देख लेते हैं इसका भी। गिफ्ट ऑफ द गेम इज हियर एबिलिटी टू स्पीक, यानी बोलने की आपकी एबिलिटी, है ना। अवे विद वर्ड्स, अर्थात बात करने की कला को जानने वाला, जो अपनी बातों से लोगों को आनंदित या आकर्षित कर ले। तो आपका और जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, गिफ्ट ऑफ द गेम मीन्स हियर पावर ऑफ एलोक्वेंस, पावर ऑफ एलोक्वेंस। याद रखेंगे आप, गिफ्ट ऑफ द गेम मीन्स हियर पावर ऑफ एलोक्वेंस, यानी वाक पटुता, द एबिलिटी टू स्पीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनिमिटी दे जॉइंड हैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ कमांडरी। फॉरगेटिंग देयर ओल्ड एनिमिटी, यानी कि उन्होंने अपनी पुरानी जो शत्रुता थी उसको भूलने के लिए, भुलाने के लिए क्या किया, दे जॉइन हैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ कमांडरी, कि उन्होंने क्या मिलाया, भाईचारे का हाथ मिलाया। तो कमांडरी मीन्स हियर भाईचारा, और भाईचारे की यहाँ पर जो बात करा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस मीन्स हियर कमांडरी, कमांडरी मीन्स भाईचारा, मित्रता। वहीं बात करें फ्रेंड्स अगर एनिमोसिटी की, तो एनिमोसिटी मीन्स हियर दुश्मनी, और लव और ट्रस्ट आपको पता ही है क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर फ्रेंडलीनेस। कमांडरी मीन्स हियर फ्रेंडलीनेस मीन्स भाईचारा या मित्रता। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राजन एम्प्लॉयड माई फ्रेंड ओनली व्हेन आई एग्री टू अबाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पे ये वर्ड है अबाउच। अबाउच मीन्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है फ्रेंड्स अबाउच का। अबाउच मीन्स हियर दृढ़तापूर्वक कहना, है ना, दृढ़तापूर्वक किसी बात को कहना या दृढ़ रहना। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है आपका अफार्म। अफार्म मीन्स भी क्या होता है, दृढ़ रहना या दृढ़तापूर्वक अपनी बात को कहना। वो मीन्स आप जानते हो शपथ लेना, एक तरीके की गारंटी, आपको पता ही है किसी चीज़ की गारंटी देना। क्वेश्चन नंबर 7, दे न्यू बाय हिज sophomoric remarks that he was still knave in the field। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स वर्ड्स की सोफोमेरिक। सोफोमेरिक मीन्स है अपरिपक्व, यानी कि जो क्या ना हो, मैच्योर ना, उसे क्या बोलेंगे हम, इमेच्योर। सोफोमेरिक मीन्स है इमेच्योर।
और वहीं बात करें अगर कैजुअल, आपको पता ही है कैजुअल, कैजुअली जैसे हम यूज करते हैं। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ये है आपका अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल मीन्स ये अस्वादिष्ट, है ना, कोई चीज़ क्या ना होना, स्वादिष्ट ना होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दे शन्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ लीचरस मैन हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर्स, है ना। लीचरस मीन्स कैसा व्यक्ति, लीचरस मीन्स ये भ्रष्ट आचरण करने वाला, कैसा, जिसका आचरण गंदा हो, भ्रष्ट आचरण हो जिसका। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए, लस्टफुल। लस्टफुल बोलते हैं कामुक, या वही उसी एक ही तरीके का वर्ड हुआ कि भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण लीचरस, और लस्टफुल का मीनिंग भी यही हुआ सेम आपका। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सिनोनिम्स है लीचरस का, वो होगा आपका फ्रेंड्स लस्टफुल। ओके। और वहीं बात करें अगर डिसेप्टिव की, डिसेप्टिव पता ही आपको, धोखेबाज, और डिसऑनेस्ट बेईमान, कनिंग मीन्स होता है मक्कार। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एओलियन, एओलियन मीन्स ये फ्लेवर्ड विद गार्लिक, गार्लिक के फ्लेवर वाला, प्रोड्यूस बाय द विंड। नेक्स्ट इज बिविश्ड, लाइट हेडेड थ्रू लैक ऑफ स्लीप। सो एक करेक्ट आंसर हियर, एओलियन मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड, जो किससे उत्पन्न होता है, विंड से, कि यानी हवा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। गॉर्गन, गॉर्गन एन अगली वुमेन, अ टाइप ऑफ चीज, अ कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, अ स्टोन फिगर। सो करेक्ट आंसर हियर एन अगली वुमेन। गॉर्गन मीन्स हियर एन अगली वुमेन। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इरिडेसेंट, इरिडेसेंट मीन्स हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? It means type of colors, ना, different types of color. Iridescent means here saptarangi, like rainbow like. Your correct answer is here rainbow like. Iridescent means rainbow like, यानी कि सतरंगी या इंद्रधनुषी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फ्रेंड्स 12 यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग है, यहाँ पर जो सिनोनिम्स है आपका, ज़ेरो बॉम्ब, ज़ेरो, ज़ेरो बॉम्ब। व्हाट इज ज़ेरो मैम? जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अ लार्ज वाइन बोतल, अ वार टाइम एनिमी, अ लॉक पिकर, अ वेनमस स्मैक। सो करेक्ट आंसर इज हियर अ लार्ज वाइन बोतल। अ लार्ज वाइन बोतल इज नोन एज ज़ेरो बॉम्ब। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मर्क्यूरियल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑस पीजी 2013 में पूछा हुआ है। मर्क्यूरियल मीन्स हैविंग अ करेक्टर दैट इज चेंजेबल। आपने सुना होगा, मर्क्यूरियल मीन्स हियर चेंजेबल, हैविंग अ करेक्टर दैट इज चेंजेबल। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चेंज होता रहता है, मर्क्यूरियल और चेंजेबल। और वहीं बात करें अगर डल, डल, बेकार, बैड टेम्पर्ड मीन्स बुरे स्वभाव वाला, और सोशेबल जो सामाजिक होता है। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नार्सिज्म, नार्सिज्म मीन्स ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ड्रग कल्चर, मीननेस, हेज कटिंग। योर करेक्ट आंसर है सेल्फ लव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नार्सिज्म मीन्स सेल्फ लव, यानी कि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करे, अपने आप से प्यार करना ही क्या होता है, नार्सिज्म। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 है आपका नेमेसिस। नेमेसिस, ये ऑप्शंस आर हियर, अ सबमेरिन, अ टाइप ऑफ पैरासाइट, एन एवेंजर, अ मार्वल स्टेच्यू। सो नेमेसिस मीन्स हियर, नेमेसिस का जो मतलब होता है फ्रेंड्स क्या होगा, नेमेसिस मीन्स हियर एन एवेंजर, और नेमेसिस मीन्स हियर एन एवेंजर, और एवेंजर को क्या बोलते हैं, बदला लेने वाला। कौन? एवेंजर मीन्स बदला लेने वाला। ओके फ्रेंड्स, और वहीं बात करें अगर सबमेरिन की, तो ये जो आपका वर्ड है सबमेरिन, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स पनडुब्बी। ओके, जो समुद्र वगैरह में आपको देखने को मिलती है। और वहीं बात करें अगर पैरासाइट की, एक कीट होता है एक प्रकार का, और मार्बल स्टेचू यानी संगमरमर का एक पुतला। तो इनसे कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। नेमेसिस मीन्स हियर एवेंजर, एवेंजर मीन्स बदला लेने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पेयन, पेयन
जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ नेवल रैंक, अ कैसल कीप। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर पेयन। पेयन मीन्स हियर सॉन्ग ऑफ प्रेज, मीन्स किस में गाया जाने वाला गीत, प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत को क्या बोला जाता है, पेयन। याद रखेंगे आप लोग, पेयन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 17, पैलाडियम। पैलाडियम, the options are here, a fish tank, a safeguard, a circus arena, a trophy. So the correct answer is here safeguard. पैलाडियम मीन्स अ सेफगार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुर्ग, जिनको राजा महाराजा अपनी जैसे अपने महल की सेफ्टी के लिए बनवाते थे, तो उनको दुर्ग और बड़े बड़े दुर्गों के लिए बनवाते थे, तो उसको बोला जाता फ्रेंड पैलाडियम। पैलाडियम मीन्स सेफगार्ड, हिंदी में बोलेंगे दुर्ग। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 है आपका ओडिसी। ओडिसी मीन्स अ लॉन्ग जर्नी। कैसी जर्नी, लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बायस, आपने सुना होगा बायस और अनबायस। बायस मीन्स है प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, बायस्ड हो, यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, है ना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना। प्रिजुडाइज होना मीन्स घमंडी टाइप का होना, ये होता है आपका बायस। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर नोशन की, तो नोशन मीन्स होता है फ्रेंड यहाँ पर धारणा किसी के बारे में। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 आपका डॉगमा। डॉगमा मीन्स या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिलीफ। बिलीफ, डॉगमा मीन्स बोलते हैं, डॉगना कहते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत हो। ओके, डॉगमा मीन्स यार बिलीफ। और वहीं बात करें अगर डॉग्स की, है ना, डॉग्ड, डॉग जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है हटी, है ना, हटी होना या जिद्दी होना। ओके, प्रेजुडाइज आपको पता ही है, घमंडी होना। सो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड बात करते हैं 21 की। क्रेडुलस। क्रेडुलस मीन्स बुलीवल और वन हु इज़ ईजिली परsuaded। कैसा बंदा, जो ऑप्शंस आर हियर, इनक्रेडिबल, वन ऑफ द सेम ग्रीड, गुलीवल, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज हियर गुलीवल। क्रेडिलस का क्या होगा आपका, गुलीवल। क्रेडिलस मीन्स सीधा साधा। कैसा बंदा, सीधा साधा। और यही जो इसका सिनोनिम है, ये भी क्या होगा, गुलीवल, सीधा साधा। ओके, इनक्रेडिबल आपको पता है अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय। और सेम क्रीड, समान जाति का होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। परटेंटियस, के ऑप्शंस आर हियर, पेरेंटल, होटी, प्रिटेंडर, नन ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर प्रिटेंडर। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मीन्स हियर मिथ्या अभिमानी, है ना, मिथ्या अभिमानी, जिसे अपने ऊपर झूठा ही घमंड हो, झूठा अभिमान हो जिसे अपने ऊपर, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स प्रीटेंटियस। ओके, आप याद रखेंगे, प्रीटेंटियस मीन्स मिथ्या अभिमानी। इसका जो सिनोनिम्स होगा यहाँ पर वो आपका प्रिटेंडर मीन्स जिसे अपने ऊपर कैसा अभिमान हो, झूठा अभिमान हो कि तू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसी को ये हो जाता है ना कई बार। और वहीं बात करें अगर पेरेंटल की, तो पेरेंटल मीन्स हियर पैतृक, है ना, पिता से रिलेटेड है। और हॉटी भी आपको पता ही है, कैसा, घमंडी टाइप का, है ना, पेरेंटल पैतृक और हॉटी घमंडी। और हमने बात की थी प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस मीन्स मिथ्याभिमानी, मीन्स प्रिटेंडर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रिकॉल्सिट्रेंट। रिकॉल्सिट्रेंट मीन्स false, stubborn, realistic, none of the above. So the correct answer is here B, stubborn. Recalcitrant means stubborn. Stubborn means हठी या जिद्दी टाइप का होना, तो recalcitrant means होगा हठी या जिद्दी टाइप का होना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 इज जोवियल। जोवियल, your options are here genial, joking, joint, none of the above. So your correct answer is here ए, जीनियल। जोवियल का क्या होगा आपका, जीनियल। जोवियल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, प्रसन्न। क्या होना, प्रसन्न होना।
ओके, जीनियल भी आपका सेम होगा, प्रसन्न होना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, इम्पोर्च्यून। इम्पोर्च्यून्स, ये ऑप्शंस आ रहे हैं सोलिसिट, सोलिसिटेंट, ऑप्चुनिस्टिक, नन ऑफ द अबव। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर opportunistic. Okay, opportunistic means importune. Importune means here जोर देना या विनती करना, है ना। importune means जोर देना, जोर देकर कहना या किसी से विनती करना। सो करेक्ट आंसर इज हियर opportunistic. ओके, opportunistic। चलिए बात करते हैं 26 की, क्वारंटाइन की। और ये जो वर्ड है अभी क्वारंटाइन फ्रेंड DSSB में PGT इंग्लिश में पूछा गया था 2021 में। ये ऑप्शंस आ रहे हैं 1/4, 4 लाइन स्टैंजा एंड आइसोलेट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वेरी इजी सिनोनिम्स। क्वारंटाइन मीन्स हियर आइसोलेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अबेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अबेट मीन्स रोकथाम करना या कोई चीज़ अपने आप में कम होना। अवेट मीन्स ड्विंडल। जो करेक्ट आंसर इज हियर ड्विंडल। ड्विंडल मीन्स किसी चीज़ का कम होना या उसको कम आंकना, अवेट। ओके, चलिए चलते हैं 28 की तरफ। एमिलियोरेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मीन्स हियर नष्ट करना, क्षय करना, किसी चीज़ का क्षय होना। डेट्रियोरेट योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज हियर डेट्रियोरेट। एमिलियोरेट का क्या होगा आपका डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट मीन्स कम करना, सॉरी क्षय करना या किसी चीज़ को नष्ट करना, इज कॉल्ड एमिलियोरेट और डेट्रियोरेट। ओके, इम्प्रूव मीन्स हियर किसी चीज़ को सुधारना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक व्यक्ति की जीवन इतिहास के बारे में लिखना, किसके द्वारा? किसी अन्य पर्सन के द्वारा। ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बायोग्राफी। और वहीं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, है ना। एक ऐसी लाइफ हिस्ट्री एक व्यक्ति के बारे में जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है वो बायोग्राफी कहलाती है। और अगर व्यक्ति अपनी लाइफ हिस्ट्री को अपने खुद से लिखता है अपने बारे में, वो क्या होती है? उसकी ऑटोबायोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट? एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स हियर, योर करेक्ट आंसर इज हियर सी, ग्रेसफुल, शानदार। एलिगेंट मीन्स हियर ग्रेसफुल, शानदार। PGT 2002 में पूछा जा चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टिमोरस? वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टिमोरस मीन्स टिमिड, डरपोक। ओके, टिमिड मीन्स डरपोक। सिनोनिम्स ऑफ टिमोरस इज टिमिड। टिमिड मीन्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चूज द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनविंसिबल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इनविंसिबल मीन्स हियर defeated, spoken, learned, unconquerable. जो करेक्ट आंसर है unconquerable, जिसे जीता ना जा सके। हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स अजय, है ना। यहाँ से हिंदी की तैयारी हो रही है आपके साथ साथ। इनविंसिबल मीन्स अजय, जिसे जीता ना जा सके। यो करेक्ट आंसर है unconquerable। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? योर सिनोनिम्स इज on the alert. The options are ready to act, depend on police, defend on others, none of the above. So your correct answer is here ready to act. On the alert means ready to act, means watchful or fully prepared. Watchful or fully prepared means चौकन्ना, है ना। alert, alert means चौकन्ना। ready to act, जो कार्य करने के लिए तैयार हो, है ना, चौकन्ना हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ अपेथेटिक? अपेथेटिक मीन्स हॉस्टाइल, कॉलस, रिपल्सिव, ominous. So your correct answer is here B, callous. Hostile means, apathetic means here callous. It means the feeling or showing a lack of interest. और concern means उदासीन होना, है ना। कैसा होना? उदासीन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड कॉलस। कॉलस
व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अपेथेटिक? अपेथेटिक सिनोनिम्स इज कॉलस, आप याद रखेंगे। और वहीं अगर बात करें रिपल्सिव की, रिपल्सिव मीन्स प्रतिकार करना, है ना, किसी चीज़ का प्रतिकार करना। हॉस्टल तो आपको बताइए अस्त व्यस्त। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेलस। जेलस वन ऑफ द वेरी ऑर्डिनरी वर्ड। जेलस मीन्स ईर्ष्यालु होना। ये ऑप्शंस आर हियर, एंथुसियास्टिक, एनवियस, प्राउड एंड पॉपुलर। सो करेक्ट आंसर है एनवियस। एनवी मीन्स भी क्या होता है फ्रेंड्स, ईर्ष्या करना। और जेलसी मीन्स भी क्या होता है, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु या ईर्ष्या करना। ओके, ये करेक्ट आंसर इज हियर एनवियस। जेलस का सिनोनिम क्या होगा आपका, एनवियस। चलते हैं 36 की तरफ। 36 में पूछा है लाइजन, है ना, सिनोनिम्स दे रखा है लाइजन। टीजीटी 2001 में पूछा हुआ है। ये ऑप्शंस आर हियर, हेटर, लव, रफ, इंटीमेसी। सो द मीनिंग ऑफ लाइजन इज इंटीमेसी और अ पर्सन हु इनिशिएट एंड मेंटेन सच अ कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर इंटीमेसी। लाइजन मीन्स इंटीमेसी। और लाइजन का मतलब क्या होता है, मेल जोल, मेल जोल या संपर्क होना, है ना, किसी के संपर्क में होना, इंटीमेसी, क्लोज होना, क्लोजनेस एक तरीके का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, ये भी 2001 में पूछा हुआ है। इंडिजेंट मीन्स हेयर रिच, ब्रेव, इंटेलेक्चुअल और पुअर। सो करेक्ट आंसर इज हेयर पुअर। इंडिजेंट मीन्स होता है फ्रेंड दरिद्र, है ना। पुअर और लेकिंग फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब भी हो, फूड की कमी हो, उसे क्लॉथ ना हो उसके पास, अदर नेसेसिटी जो आवश्यक लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की जिसके पास कमी हो, जिसके पास ना हो, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, किसकी वजह से, गरीबी की वजह से, नीडी, ज़रूरत की वजह से। ओके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, दरिद्र, है ना। इंडिजेंट मीन्स हेयर दरिद्र। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, इंडिजेंट मीन्स हेयर पुअर, इंडिजेंट मीन्स पुअर और हिंदी में बोलेंगे दरिद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पर्टिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। पर्टिनेंट्स, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, नैरो माइंडेड, रिलेवेंस, क्यूरियस, अपसाइड डाउन। The meaning of pertinent is pertaining or relating directly or significantly to the matter at the hand, relevant or pertinent details. It means, pertinent means here मुनासिब होना, है ना, आपके मुनासिब कोई चीज़ होना या आपके हिसाब से होना या जो चीज़ उचित है ना फ्रेंड, जो चीज़ उचित है वो होती है आपकी पर्टिनेंट। सो एक करेक्ट आंसर है रिलेवेंस। रिलेवेंस भी क्या होता है, उचित। चलिए बात करते हैं 39 की। चलिए 39, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? यहाँ पर जो सिनोनिम है आपका 39 ये है इमिनेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? ये ऑप्शंस आर हियर, फेमस, क्राफ्टी, नियर एट हैंड एंड रेयर। सो ये करेक्ट आंसर है हियर इमिनेंट। पहले तो हम इमिनेंट का मीनिंग जानते हैं कि इमिनेंट मीन्स क्या होता है। इमिनेंट मीन्स होता है करीब, यानी कि पास है, किसी चीज़ का पास होना। नियर एट हैंड यानी आपके हाथ में होना, इमिनेंट करीब ना, कोई लक्ष्य आपको जैसे पास होना, इमिनेंट। और अगर बात करें क्रेफ्टी की, तो क्रेफ्टी मीन्स होता है आपका चालाक, है ना, धूर्त भी बोलते हैं जिसको। और फेमस प्रसिद्ध, रेयर आपका विचित्र। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग इंजेन्यूटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इंजेन्यूटी 2001 में पूछा हुआ है टीजीटी में। ये ऑप्शंस आर हियर, स्किलफुलनेस, बुलनेस, सेंटिमेंटल, सर्टेनिटी। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर ए, स्किलफुलनेस, है ना। इंजेन्यूटी मीन्स हियर सरलता होना, किसी के अंदर क्या होना। मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग ऑफ द वर्ड इंजेन्यूटी इज क्लेवरनेस। इंजेन्यूटी मीन्स हियर क्लेवरनेस और स्किलफुलनेस, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ।
द वर्ल्ड कमेड्रे, ये फिर से आ गया फ्रेंड, द वर्ल्ड कमेड्रे 2013 में पीजीटी में रिपीट हुआ है। कमेड्रे मीन्स फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, मीन्स भाईचारे की भावना होना, कमेड्रे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्मा मीटर, ये इडियम और फ्रेजेस में भी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और वन और सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। अल्मा मीटर इज़ द प्लेस वेयर वन स्टडी, योर करेक्ट आंसर हेयर। अल्मा मीटर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जहाँ पर वो अध्ययन करता है, अध्ययन करने का स्थान क्या कहलाता है उसका, अल्मा मीटर मीन्स, अल्मा मीटर मीन्स हेयर मातृ संस्था, है ना, हिंदी में कहेंगे इसको मातृ संस्था। ओके, और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 हो गया हमारा अल्मा मीटर मीन्स हेयर स्टडी। क्वेश्चन नंबर 43, द सिनोनिम ऑफ इनेट, सिनोनिम ऑफ इनेट इज, इनेट मीन्स हेयर जन्मजात, है ना, कोई चीज़ कैसे होना, इनबॉर्न होना, जन्मजात। सो करेक्ट आंसर हेयर इनबॉर्न। इनेट मीन्स हेयर इनबॉर्न, इनेट का सिनोनिम्स होगा आपका इनबॉर्न। ये पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, द सिनोनिम ऑफ बोनाफाइडे, सिनोनिम ऑफ बोनाफिडे मीन्स हेयर, बोनाफिडे मीन्स हेयर प्रामाणिक होना किसी चीज़ का ना, जेन्युइन, जैसा असली होना, प्रामाणिक होना, प्रामाणिकता होना, ऑथेंटिक ना, ऑथेंटिक और जेन्युइनली। सो बोनाफिडे मीन्स हेयर जेन्युइन, ऑथेंटिक होना कोई चीज़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। गेवलर, गेवलर इज़ अ पर्सन इन चार्ज, गेवलर एक ऐसा व्यक्ति जिस पे चार्ज लगा हो, उसको बोला जाता है प्रिजन मीन्स कैद। गेवलर मीन्स हेयर प्रिजन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द वर्ल्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट, आपका सिनोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, जो वर्ड है आपका डिसएग्रीमेंट है, और इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा आपका डिसेंट। डिसएग्रीमेंट असहमति होना किसी चीज़ से, है ना, मीन्स अ कंडीशन ऑफ नॉट एग्रीइंग और कंकरिंग, यानी किसी से सहमत ना होना, तो उसका सिनोनिम्स होगा आपका असहमति यानी डिसेंट या असहमत होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। द वर्ड इज डिसइनगाइज, डिसइनगाइज। ओके, डिसइनगाइज मीन्स हेयर, योर करेक्ट आंसर इज हेयर इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स फेमस, रिमार्केबल, नोटवर्थी, है ना, या इमिनेंट यानी फेमस होना, प्रख्यात होना। तो डिसइनगाइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इमिनेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। दिख नहीं रहा हो इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका 48, यूथनेसिया, आपने सुना भी होगा यूथनेसिया, ये इडियम फ्रेजेस में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूथनेसिया। मैं आपको इसकी स्पेलिंग लिख के दिखाती हूँ। EUTHANSIA, यूथनेशिया। यूथनेशिया मीन्स ये इच्छा मृत्यु, इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। ओके, यूथनेशिया मीन्स इच्छा मृत्यु। सो एक करेक्ट आंसर इज मर्सी किलिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 है आपका वर्ड अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस मीन्स ये ऑप्शंस आर एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल वर्कर, एनिमी। सो ये करेक्ट आंसर इज ए, एसोसिएट इन क्राइम। अकॉम्प्लिस मीन्स एसोसिएट इन क्राइम, इट मीन्स जिसका संबंध किससे हो, क्राइम से, है ना, सह अपराधी। अपराध में जो साथ हो उसको क्या बोला जाता है, सह अपराधी, है ना। तो ये जो वर्ड है आपका अकॉम्प्लिस, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फ्रेंड्स एसोसिएट इन क्राइम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स आप लिटरेचर में भी पढ़ते होगे, सौंदर्य से रिलेटेड है। सो ऑप्शंस आर हियर सोरो, डिस्पेयर, ब्यूटी एंड प्लेजर। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर ब्यूटी, क्योंकि एस्थेटिक सौंदर्य से रिलेटेड है, बात करता है, मीन्स ब्यूटी और हैविंग अ सेंस ऑफ ब्यूटीफुल, है ना, करेक्टराइज बाय लव। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर ब्यूटी। एस्थेटिक मीन्स हियर ब्यूटी यानी कि सौंदर्य। चलिए चलते हैं 51 की तरफ। क्रेवन, ये वर्ड है आपका क्रेवन, CRAVEN, क्रेवन। ये ऑप्शंस आ रहे हैं डिसऑनेस्ट, कोवर्डली, स्लेविश,
एंड डार्क, सो एक करेक्ट आंसर इज हियर कॉवर्डली। क्रेवन मीन्स, कॉवर्डली मीन्स कायरता से, है ना, जो डरपोक हो। क्रेवन मीन्स डरपोक, एसोसिएट विद कवर्डली। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर स्लेविश की, स्लेविश होता है कमीना, है ना, कमीना टाइप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ विजडम? विजडम का सिनोनिम्स क्या होगा? स्वेल, सागासिटी, फुलिशनेस, सरेंडर। सो करेक्ट आंसर इज हियर सागासिटी। विजडम जो वर्ड है इसका अपोजिट होगा सागासिटी, और सागासिटी का मतलब होता है विजडम मीन्स वाइज सेइंग, टीचिंग्स एंड साउंड जजमेंट, डिसएग्रीमेंट और इंसाइट होना। इट मीन्स हियर विलक्षणता, है ना, किसी के अंदर क्या चीज़ होना? विलक्षण होना। चलिए बात करते हैं 53 की। 53 आपका प्लेगरिज्म है। जो लिटरेचर के छात्र होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि प्लेगरिज्म क्या होता है। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स साहित्य की चोरी करना, है ना, साहित्य की चोरी करना। अगर किसी राइटर ने कोई वर्क लिखा है उसको जो का तू चुरा कर और उसको वैसा लिख देना क्या होता है आपका? लिटरेरी थेफ्ट। लिटरेरी थेफ्ट मीन्स प्लेगरिज्म मीन्स साहित्य की चोरी करना, साहित्यिक चोरी। क्या बोला जाए इसको? साहित्यिक चोरी। चलिए चलते हैं 54 की तरफ। पिक आउट द ऑप्शन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड है आपका डिस्पोजिशन। यहाँ पे जो वर्ड गिवन है आपको डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मीन्स हेयर पोजिशन, चार्म, वंस नेचर ऑफ टेम्पर, एफिडेविट। सो करेक्ट आंसर इज हेयर सी, वंस नेचर ऑफ टेम्पर। डिस्पोजिशन मीन्स हेयर स्वभाव या प्रकृति होना। डिस्पोजिशन बोलते हैं स्वभाव को या प्रवृत्ति को। ओके फ्रेंड्स, वंस नेचर ऑफ टेम्पर यानी कि प्रवृत्ति या नेचर या स्वभाव। बात करते हैं 55 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है किससे? लर्निंग से, सीखने से। उस कहते हैं हम आंसर है आपका मिसोगोलिस्ट, है ना, मिसोलॉजिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो किससे हेट करता है? लर्निंग से, है ना, तर्क वितर्क करने से, सीखने से हेट करता है, वो होता है आपका मिसोलॉजिस्ट। और मिसोगेमिस्ट की बात करें यहाँ पर तो जो विवाह द्वेषी होता है, यानी कि जो विवाह करना पसंद नहीं करता, विवाह द्वेषी, ये होगा आपका मिसोगेमिस्ट। और अगर बात करें सिनिक की तो सिनिक भी क्या होगा आपका? आप सैनिक बोल सकते हो। सिनिक मानव द्वेषी यानी कि जो मानव से द्वेष करे, मानव द्वेषी। और एस्थेटिक आपका मीन्स ब्यूटीफुल। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अबेटर द रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट अप एन अबेटर इन देयर कैंप्स। ये ऑप्शंस आर अ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, अ फिश मार्केट, अ वेजिटेबल गोडाउन, अ स्लॉटर हाउस। तो अबेटर मीन्स अ स्लॉटर हाउस। चलिए चलते हैं 57 की तरफ। 57 है आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको बोल के बताती हूँ। ओके, द पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एन एमेटिक ड्रग। एमेटिक, यहाँ पे जो वर्ड गिवन है आपका ये है आपका एमेटिक, है ना। एमेटिक मीन्स करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी क्या करता है? जो उल्टियाँ करता है, वॉमिटिंग, उबाई आती है जिसको, इसे बोलते हैं एमेटिक। एमेटिक मीन्स उबाई या उल्टी आना, दैट इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ओके, चलते हैं 58 की तरफ। वी आर विजिटिंग अ सैटेलाइट टाउन। वी आर विजिटिंग, हम कहाँ पहुँच रहे हैं? एक सैटेलाइट टाउन में पहुँच रहे हैं। सो सैटेलाइट टाउन मीन्स हियर अ टाउन इन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन। एक ऐसा टाउन जो दूसरे टाउन पर इकोनॉमिकली क्या हो? निर्भर हो। ओके, यू करेक्ट आंसर इज वी। चलते हैं 59 की तरफ। 59 है आपका गिव द मीनिंग ऑफ डिफिडेंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट TGT 2004 में पूछा हुआ है डिफिडेंस। और डिफिडेंस मीन्स होता है यहाँ पर संशय की स्थिति, है ना, मन में क्या होना? संशय होना या झिझक होना किसी चीज़ को लेकर।
सो ये करेक्ट आंसर है लेकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ऐसा व्यक्ति या बंदा जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी हो, यानी कि झिझक होना, इनडायरेक्टली बोलें तो झिझक होना किसी चीज़ को लेकर है उसके मन में। तो डिफिडेंस मीन्स हियर लेकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका प्रोपेंसिटी। ऑप्शंस आर डिस्पोजिशन, प्रोस्पेरिटी, नियरनेस, डिस्टेंस। यू करेक्ट आंसर है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन अभी पीछे भी आया था फ्रेंड्स। डिस्पोजिशन कहते हैं प्रवृत्ति को, अभी पढ़ा था हमने पीछे, या स्वभाव को। ओके, तो जो वर्ड है आपका प्रोपेंसिटी उसका मतलब होता है डिस्पोजिशन, और डिस्पोजिशन का मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव। वहीं प्रोस्पेरिटी की बात करें तो ये होती है आपकी संपन्नता, नियरनेस जो चीज़ बहुत पास होती है, और डिस्टेंस मीन्स दूर होना। चलिए बात करते हैं 61 की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेलिंग? द ऑप्शंस आर इमिटेशन, ऑब्जर्व, ओड, इरिटेबल। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर गेलिंग मीन्स इरिटेबल, है ना। द मीनिंग ऑफ गेलिंग दैट गॉज, चैटरिंग, इरिटेटिंग, वैक्सिंग, एग्जास्परेटिंग। इट मीन्स हियर दुखदाई या पीड़ादायक कोई चीज़ होना, घृणित कोई चीज़ होना, इरिटेबल, है ना, जो परेशान कर दे। ऑब्जर्व तो आपको पता ही है कोई चीज़ कैसी होना, ऑब्जर्व मीन्स बेतुका। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, आप नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्व मीन्स बेतुका। बात करते हैं 62 की। अ डैश सोल्जर फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसे सिपाही जो किसके लिए लड़ता है, केवल मनी के लिए, पैसों के लिए लड़ता है, तो उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मशीनरी। ये करेक्ट आंसर है डी, मशीनरी, है ना। मशीनरी मीन्स वर्किंग मेयरली और मनी, केवल ऐसे सोल्जर के जो केवल मनी के लिए, पैसों के लिए लड़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं भाड़े की सेना। मशीनरी मीन्स भाड़े की सेना। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 63। द रोड टू हेल, द रोड टू हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस। द ऑप्शंस आर हियर डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड, क्राउडेड। सो योर करेक्ट आंसर इज हियर पेव्ड। द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो पेव्ड का मतलब है यहाँ पर मीन्स टू कवर और ले विद कंक्रीट, है ना, एक ऐसी सड़क जिस पर पत्थर बिछे हुए हों, है ना। पेव्ड मीन्स जिस पर पत्थर बैठाए गए हों, बिछाए गए हों अच्छी तरीके से। और वहीं अगर एनग्रेव की बात करें तो एनग्रेव होता है आपका उत्कीर्ण होना या खुदा हुआ होना। ओके, चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड है आपका लॉज ग्रीन द डैश एंड रिच मैन रूल द लॉ। मीन्स जो लॉज होता है यानी जो कानून होता है, ग्रिड द पुअर, डेस्टिट्यूट्स, क्रिमिनल, इनोसेंट। ये करेक्ट आंसर है यार बी, यानी कि जो कानून होता है उसमें जो गरीब है वो पिसता है, एंड द रिच मैन रूल द लॉ, और रिच मैन हमेशा बच जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज आपके लिए 64 सिनोनिम्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप देख भी रहे होंगे। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी 101 पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेंड, रिपीट होते हैं। आपने अभी भी देखा भी होगा, कई वर्ड यहाँ पे रिपीट भी हुए थे और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। सो आप इनको अच्छे से याद करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे अच्छा सा अपना। ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किया आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर टुडे।